जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो आज हम हरियाणा करंट अफेयर के पिछले एक साल से टॉप 51 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि डिमांडेबल क्वेश्चंस हैं। जैसे कोई हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे हरियाणा में कोई स्कीम लॉन्च की है, कोई योजना लॉन्च की है, या फिर हमारे भारत में हरियाणा को कोई रैंक मिला है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहां से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स SDG में हरियाणा को कितने अंक मिले हैं? 67 अंक मिले हैं। और ये इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है, याद रखेंगे आप। और इसके साथ में ये वर्क कैसे करता है? ये जो मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं हमारे आम नागरिक की, प्रत्येक नागरिक की, उन मानकों पर कार्य करता है। जैसे कि हमारी सामाजिक आर्थिक जो जरूरतें हैं, पर्यावरणीय जरूरतें हैं, तो इन 17 मानकों पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। हमारे हरियाणा को 67 अंक मिले हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा किस राज्य के साथ परस्पर अपनी जो संस्कृति है, रीति रिवाज हैं और परंपराएं हैं, उनका आदान प्रदान कर रहा है? तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के तहत तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। तेलंगाना राज्य के साथ अपनी संस्कृति और रीति रिवाज और परंपराओं को अपने साथ ये साझा कर रहा है हमारा हरियाणा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर, हाल ही में रोहतक के प्रसिद्ध डैश जेपी कौशिक का निधन हुआ है। तो ये जेपी कौशिक जो थे ये संगीतकार थे, प्रसिद्ध संगीतकार, और इन्होंने चंद्रावल फिल्म में अपना संगीत दिया है और काफी अन्य फिल्मों भी ये अपना संगीत दे चुके हैं, याद रखना है। तो जेपी कौशिक नाम था इनका। कहां से थे? रोहतक से थे भाई। कहां से थे? रोहतक से थे। और इसके साथ में ही इसके अलावा देखेंगे हम प्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना को भी याद रखना है। ये कुरुक्षेत्र से थे, पत्रकार थे ये हमारे हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। हरियाणा की प्रथम महिला वित्त मंत्री जो कि ओम प्रभा जैन थी, ये कैथल से थी। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ था। और पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया, ये आपको पता ही होगा, हमारे पूर्व राज्यपाल रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया। और पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे जगन्नाथ पहाड़िया, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ था। तो आप याद रखेंगे जेपी कौशिक के बारे में भी, ये संगीतकार थे, है ना। हरियाणा के किस कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान को देश में प्रथम स्थान मिला है? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जो कि ये इसमें 64 विश्वविद्यालय जो कि कृषि विश्वविद्यालय ने पार्टिसिपेट किया था, और साथ ही साथ में जो संस्थान भी हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो हमारे हरियाणा की NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को फर्स्ट पोजीशन मिली है। और 9वीं पोजीशन हमारी यहाँ पर HAU को मिली है, ये भी आप याद रखेंगे। और नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इसकी पहले बेंगलुरु में स्थापना हुई थी 1923 में, है ना। तो उसको बाद में स्थानांतरित किया गया था 1955 में हमारे करनाल में, याद रखेंगे आप। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली, इसके अंदर में ये वर्क करता है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर। तो ICAR की जो स्थापना हुई थी वो 1929 को हुई थी। ये सब आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नवंबर 2021 में हरियाणा में 100 प्रेरित आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसने की? तो ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी शुरुआत की। और कहां से? भिवानी के सुई गांव से इस योजना की शुरुआत हुई है, जो कि हमारा सुई गांव पहला 100 प्रेरित आदर्श ग्राम भी है। आपको ये याद रखना है। तारीख आपको याद रखनी है, 17 नवंबर को इस कार्यक्रम की, यानी इस योजना की शुरुआत की थी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और परमेश्वर जिंदल चैरिटेबल, इसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसे आदर्श ग्राम बनाने में, परमेश्वर दास जिंदल चैरिटेबल, इसको भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर छठा नंबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर हित योजना का उद्घाटन कहां से किया? हर हित योजना का उद्घाटन जो है वो गुरुग्राम के फर्रुख नगर से हुआ। 17 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ और 71 नए स्टोर गुरुग्राम से पहले ये खोले गए, है ना। पहला जो स्टोर खोला गया वो फर्रुख नगर में खोला गया था। और इस योजना के तहत लोगों को रोजगार देने के लिए राज्य में 2000 हर हित स्टोर खोले जाएंगे। और 15,000 रुपए की लाभ गारंटी यहाँ पर प्रति माह देने की बात कही है हमारे हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर ने, इस योजना के तहत। आपको याद रखना है फर्रुख नगर से इस योजना की शुरुआत हुई थी, यानी गुरुग्राम से।
हरियाणा में प्रधानमंत्री वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपए दी जाती है हमारे यहाँ पर हरियाणा में प्रधानमंत्री वंदना योजना के तहत। नेशनल लेवल पर इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को और 6,000 रुपए से शुरुआत हुई थी। अब हमारे हरियाणा में जो है वो अभी फिलहाल 5,000 रुपए है ना, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना के तहत सफल क्रियान्वयन के लिए किस जिले को सम्मानित किया गया है? कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। किसको? कुरुक्षेत्र को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना को भी आपको याद रखना है, ये सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड से कुरुक्षेत्र को भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर दोनों को यानी कुरुक्षेत्र जिले को दोनों इन योजनाओं के तहत सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, है ना। वन महोत्सव के दौरान धरोहर पुस्तक का विमोचन किसने किया? धरोहर पुस्तक नाम आप याद रखेंगे। इसका विमोचन जो है 72वें वन महोत्सव के दौरान हुआ और मनोहर लाल खट्टर जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका विमोचन किया। इसके तहत ई पौधाशाला ऐप भी जारी की गई। ई पौधाशाला ऐप, इसको आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे। और ये सरकारी नर्सरियों से जो पौधों को बांटने का यानी वितरण करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था, ई पौधशाला ऐप। और इस धरोहर पुस्तक का विमोचन हमारे मनोहर लाल खट्टर ने किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा का कौन सा पुलिस थाना टॉप 3 पुलिस थानों में चुना गया है? तो भट्टू कला हमारे जो देश में टॉप 3 पुलिस थानों में रहा है। फतेहाबाद का ये पुलिस स्टेशन है, आप याद रखेंगे। 2020 में जो टॉप 3 में रहा था, आपको इसको भी याद रखना है, तरावड़ी पुलिस स्टेशन जो कि करनाल का है। और अकादमी जो कि मधुबन देश में हमारी सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जो कि 2020 की सर्वश्रेष्ठ रही थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पंचकुला में 18 व 19 अगस्त को अन्नपूर्णा उत्सव के दौरान मुख्य अतिथि कौन थे? तो अन्नपूर्णा उत्सव 18 से 19 अगस्त को आयोजित किया गया था। और कहां पर? पंचकुला में किया गया था। राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर थे, राजनाथ सिंह, है ना। याद रखना है कहां पर? पंचकुला में ये उत्सव हुआ था, अन्नपूर्णा उत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 12वां। हरियाणा में किस महिला को महिला उत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया? सावित्री जिंदल को, जो कि महिलाओं के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सावित्री जिंदल को नवाजा गया, याद रखेंगे। दिल्ली के खेल विश्वविद्यालय जो कि उनका कुलपति जो बनाया गया है वो कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है, जगाधरी यमुनानगर से है। हरियाणा ने किस राज्य की टीम को पराजित कर सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, याद रखेंगे, सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किसे हराकर? झारखंड को हराकर। किसको? झारखंड को हराकर, याद रखेंगे। और इसके अलावा मैं बात करता हूं यहाँ पर हरियाणा ने उड़ीसा को हराकर सीनियर पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है। सीनियर पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप उड़ीसा को हराकर हरियाणा ने जीती है। और इसका आयोजन जो है वो 4 मार्च से 11 मार्च हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में ही, यानी घर में जाकर के उनको मात दी है हरियाणा ने उड़ीसा को पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हर वर्ष किस तारीख को जैवलिन थ्रो दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 7 अगस्त को। जैसा कि आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। अब उनके नाम पर हर वर्ष 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा। पुणे में प्रथम आर्मी खेल स्टेडियम, पुणे में प्रथम आर्मी खेल स्टेडियम का जो नाम है वो नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। नीरज चोपड़ा के नाम पर कर्नाटक में एक राज्य मार्ग का भी नाम रखा गया है। कहां पर? कर्नाटक में, है ना, याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रमुख बनाने की भी घोषणा की है। और साथ के साथ में रवि दहिया को भी हम याद रखेंगे, जो कि सिल्वर मेडल जीता था रेसलिंग में, इन्होंने, रवि दहिया ने, ओलंपिक में। तो इनके नाम पर दिल्ली में एक सरकारी स्कूल का भी नाम रखा गया है ना, तो याद रखेंगे रवि दहिया को भी। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि हमारे हरियाणा में जंतपाली महेंद्रगढ़ में है, तो रेड क्रॉस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है इस विश्वविद्यालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर
वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? दिव्यांगजन स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर जो दिव्यांगों के लिए नई नई स्कीम्स आती हैं, योजनाएं आती हैं, उनकी जानकारी इस पोर्टल पर समय समय पर दी जाएगी। तो इसलिए इस पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा। ई विधानसभा का गठन करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो 16वां राज्य बना है। कौन सा? हमारे देश का 16वां राज्य जो कि ई विधानसभा का गठन करने वाला है। और पहली पोजीशन पर हिमाचल प्रदेश रहा है, उसको भी आप याद रखेंगे। झज्जर के बाड़सा कैंसर संस्थान में विश्राम सदन के 100 कमरों का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने किया। जो कि कहां पर है? ये झज्जर में है, बाड़सा कैंसर संस्थान। यहां पर 100 कमरों का उद्घाटन किया गया हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा। हरियाणा संस्कृत और इतिहास अकादमी द्वारा प्रकाशित दीनबंधु छोटूराम के लेखों और भाषणों को संकलन की पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका आंसर होगा हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया। जो कि दीनबंधु छोटूराम के यहाँ पर लेखों को इसमें दिखाया गया है, उनके भाषणों को इसमें संकलन किया गया है। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। 20वां क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब से शुरू हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वो 2 दिसंबर होगा। 2 दिसंबर से शुरू हुआ था और 19 दिसंबर तक ये चला था भाई, है ना। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। और इसके उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्य अतिथि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिड़ला है वो शामिल थे। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे, ओम बिड़ला यहाँ पर मुख्य अतिथि भी थे इस उद्घाटन के समय। और 14 से 16 फरवरी ये भी आपको याद रखना है, 14 से 16 फरवरी आदि बद्री और पिहेवा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 14 से 16 फरवरी हुआ था। आदि बद्री में इसका उद्घाटन हुआ था और पिहेवा में समापन हुआ था। 3 दिवसीय आदि बद्री महोत्सव, है ना, याद रखेंगे। और 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। 15 से 17 अक्टूबर को रीजनल घुड़सवारी चैंपियनशिप या हॉर्स शो का आयोजन किया गया। तो ये कहां पर किया गया? गुरुग्राम के भोंडसी में। याद रखेंगे, गुरुग्राम के भोंडसी में रीजनल घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन पंचकुला में हुआ। ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो हुआ था ये गुरुग्राम में हुआ था। ये सब भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र व समग्र विकास तंत्र बनाने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? हरियाणा पंचायत संरक्षण योजना 2021, ये इसका राइट आंसर होगा। जो कि हमारे गांव में जितनी भी हमारी स्कीम्स चल रही हैं उनकी ये समीक्षा करेगी ये योजना। और साथ में गांव के कल्याण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको बेहतर समझ विकसित करने के लिए, यानी उनको तेजी से विकास करने के लिए हम कह सकते हैं इस योजना को लॉन्च किया गया है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह को बनाया गया है। और सचिव को भी आप याद रखेंगे, देवेंद्र सिंह, है ना। और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय पंचकुला में है। तो अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं संदीप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 24वां। हरियाणा में राज्य स्तरीय पोषण में किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है? मेवात को मिला है राज्य स्तरीय पोषण में प्रथम पुरस्कार और इसे 2 लाख रुपए की राशि भी दी गई है। दूसरा स्थान जो रहा है वो महेंद्रगढ़ का रहा है, 1 लाख राशि दी गई है। तीसरा पंचकुला रहा है जो कि 50,000 रुपए राशि दी गई है, याद रखेंगे। इसके अलावा बच्चियों और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए 8 मार्च को हमारे यहाँ पर पोषण माह का आयोजन हुआ था। जो कि 6 वर्ष के बच्चों और बच्चियों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए, है ना, ये आप याद रखेंगे। पोषण माह का आयोजन हुआ था 8 मार्च को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत वित्तीय सहायता जो 50,000 रुपए की राशि थी उसको बढ़ाकर अब 80,000 रुपए कर दिया है। इसका राइट आंसर 80,000 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। और इसके साथ में अनुसूचित जाति को जो कानूनी सहायता मिलती थी वो 11,000 से 21,000 कर दी गई है। एक बुक थी एकलव्य में, उसमें 22,000 दिया हुआ था, तो मैंने सर्च करके देखा तो यहाँ पर 21,000 था।
तो ये आप ध्यान में रखिएगा, मैंने पीछे 22,000 बताया हुआ है आपको, तो ये 21,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा बीपीएल श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपये वार्षिक कर दी गई है। आई थिंक ये पहले 1,20,000 थी। तो बीपीएल श्रेणी के जो पात्र होंगे अब वो उनकी जो मिनिमम आय जो होनी चाहिए सालाना वो 1,80,000 रुपये वार्षिक होनी चाहिए। तो ये सब आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार को ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए नाबार्ड ने कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? नाबार्ड ने 1300 करोड़ रुपए की राशि जारी की है हरियाणा को, जो कि ग्रामीण विकास के लिए है ना। इसके अलावा आप याद रखेंगे भूमि बैंक की जो शुरुआत हुई है वो करनाल से हुई है, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रथम अनाज एटीएम जो खुला है वो फर्रुख नगर गुरुग्राम में खुला है। प्रथम जो ग्रीन एटीएम खुला है ये भी गुरुग्राम में, और प्रथम एरो म्यूजियम जो कि ये भी गुरुग्राम में है। तो आप याद रखेंगे 1300 करोड़ रुपए की राशि जो है नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए हरियाणा को दी है। हरियाणा में गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाने के लिए किस बीज पोर्टल की शुरुआत की है? उत्तम बीज पोर्टल। किसकी? उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की है हरियाणा ने गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाने के लिए, याद रखेंगे। हरियाणा के किस जिले की बंधाणा ग्राम पंचायत को पंचायती राज दिवस 2021 के अवसर पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? तो ये बंधाणा ग्राम पंचायत कौन से जिले की है? तो ये जींद जिले की है। यहाँ पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार इसे मिला है, ये याद रखेंगे। कब मिला है? पंचायती राज दिवस 2021 के अवसर पर। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नेशनल जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है और हरियाणा का कब मनाया जाता है, दोनों आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 ये काहनौर को मिला है, जो कि रोहतक की ये पंचायत है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत काहनौर को है ना। और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार जो है ये मिर्जापुर ग्राम पंचायत 2021 का जो मिला है ये गुरुग्राम की पंचायत है, मिर्जापुर ग्राम पंचायत, इसको मिला है। हाल ही में किस हरियाणवी को पीसी चंद्रा पुरस्कार 2021 से नवाजा गया? कपिल देव को। तो कपिल देव को हमारे हरियाणा से पीसी चंद्रा पुरस्कार 2021 से नवाजा गया। इसके अलावा आप याद रखेंगे ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2020 का। इसके अलावा ममता पालीवाल को भी आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 का अवार्ड किसे मिला है? ममता पालीवाल को, जो कि भिवानी जिले से है ना। ये सब आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 30वां, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा हरियाणा समेत कितने राज्यों के किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा? तो 4 राज्य हैं और 4 राज्यों से 5 किसानों को सम्मानित किया जाएगा, जो कि 2 किसान उत्तराखंड के हैं, 1 किसान उत्तर प्रदेश से है, 1 पंजाब से है और 1 हरियाणा से है ना। इन्होंने कृषि वानिकी में तरह तरह की तकनीकें अपनाई हैं और अपने खेतों में इम्प्लांट किया है, तो इस वजह से यहाँ पर इनको सम्मान किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2022 में गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2022 को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा से जो है किसान, आप नाम याद रखेंगे, हरदयाल सिंह है ना। कहां से हैं? मसाणा, जाटान, यमुनानगर से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने स्थानों को आर्द्र भूमि रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो 2 भूमियों को शामिल किया गया है, वो कौन कौन सी है? यहाँ पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये हमारे गुरुग्राम में है, और भिंडावास अभ्यारण्य जो कि ये झज्जर में है। इन दोनों को रामसर साइट में शामिल किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 32वां क्वेश्चन है, हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये हिसार में की गई है। कहां पर? हिसार में की गई है चौथी फोरेंसिक लैब, और इसका मुख्यालय कहां पर है? करनाल में है। इसके अलावा जो 3 जो है हमारे यहाँ पर फोरेंसिक लैब, ये कहां पर है? गुरुग्राम के भोंडसी में है, रोहतक के सुनारिया में है और पंचकुला के मोगीनंद में है। ये 3 पहले से ही हैं और अभी जो है ये हिसार में इसको स्थापित किया गया है चौथी फोरेंसिक लैब, और इसका मुख्यालय करनाल में है। हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए ये लैब बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, हरियाणा में कौन सा शहर 11वां नगर निगम बनाया गया है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, मानेसर को 11वां नगर निगम बनाया गया है और 23 दिसंबर 2020 में इसका गठन किया गया, यानी पिछले साल लगभग 1 साल पहले है ना। 23 दिसंबर 2020 को, आज से ठीक 1 साल पहले। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 2021 का इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
डॉक्टर प्रियंका सोनी और कुमारी सुमेधा धानी, यानी इन दोनों को मिला है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, जो कि इन्हें 75 हजार रुपए की राशि भी दी गई है ना। इसके अलावा आप याद रखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, भगवती देवी को मिला है, ये रेवाड़ी से हैं और इसमें इनको 51,000 रुपए की राशि दी गई है भगवती देवी को, याद रखेंगे आप। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड जो कि आशा देवी को मिला है, ये भी रेवाड़ी से हैं, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, और इस पुरस्कार राशि में 51 नहीं होगा भैया, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड में 1 लाख रुपए दिया जाता है। कितना? 1 लाख रुपए दिया जाता है। भगवती देवी को मिला है ये 51,000 रुपए, ये ठीक कर लीजिएगा आप, ध्यान रखिएगा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ जो भगवती देवी को राशि मिली है वो 51,000 रुपए मिली है। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड में जो राशि दी गई है आशा देवी को वो 1 लाख रुपए दी गई है, रेवाड़ी से है ना। ये सभी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को प्रदान किए गए। और इसके अलावा आपको याद रखना है दिव्यांगता और सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर हिसार की परवीना को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? परवीना को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया दिव्यांगता और सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में। कहां से आई है? हिसार से है ना। ये सब आप याद रखेंगे। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर ये चीज जो मैं ये ठीक कर दूंगा है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा 51,000 रुपए वाली बात। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 35वां क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी इसका राइट होगा अंबाला को, जो कि अंबाला को दीनदयाल पंचायत उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट होगा अंबाला। इसके अलावा गुरुग्राम के पटौदी खंड और कैथल के सीवन खंड, रोहतक के काहनौर, सोनीपत के शामड़ी लोचब और फरीदाबाद के नरेयाल को भी सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से, और जिले को मिला है हमारे यहाँ पर अंबाला को, याद रखेंगे। 36वां नंबर है हमारा यहाँ पर। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितनी फसलों को यहाँ पर शामिल किया गया है? तो 9 फसलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। कितनी? 9 फसलों को। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 37वां नंबर। किस जिले के फग्गू गांव को वर्ष 2020 लिंगानुपात सुधारने के लिए बेस्ट विलेज अवार्ड से चुना गया है? तो ये सिरसा का गांव है, याद रखेंगे फग्गू गांव, जो कि 2020 का लिंगानुपात सुधारने के लिए बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है। 1741 लड़कियां यहाँ पर जन्मी हैं और जिलों में प्रथम जो रहा है वो सिरसा रहा है, दूसरा जो है वो भिवानी रहा है, तीसरा स्थान सोनीपत का रहा है ना। और कर्मशः इन्हें जो राशि दी गई है 5 लाख रुपए सिरसा को, 3 लाख रुपए यहाँ पर भिवानी को और 2 लाख रुपए सोनीपत को दिया गया है। 2019 में कैथल के मुंद्री गांव को मिला था ये अवार्ड, और 2021 का जो लक्ष्य रखा गया है लिंगानुपात का वो 935 प्लस का रखा गया है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 38 नंबर। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कब लागू की गई? तो ये लागू की गई 1 अप्रैल 2021 को। किस जिला नागरिक अस्पताल को प्रथम स्थान मिला है? तो नागरिक अस्पताल को प्रथम स्थान मिला है। 51 लाख रुपए की राशि भी यहाँ पर दी गई करनाल के जिला नागरिक अस्पताल को, यहाँ पर हमारे हरियाणा में ये प्रथम स्थान पर रहा है, याद रखेंगे। 51 लाख रुपए की राशि भी दी गई। किस पर्वतारोही ने नेपाल के माउंटेन लोबूचे पर तिरंगा फहराया? तो माउंटेन लोबूचे पर तिरंगा फहराया बहुत ही फेमस यहाँ पर ये माउंटेनर है अनीता कुंडू, राइट आंसर हो जाएगा। फरीदपुर हिसार से हैं। लोबूचे माउंटेन की जो ऊंचाई है जो आप देख सकते हो 6119 मीटर है। 2 बार नेपाल के रास्ते से इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, 1 बार चीन के रास्ते से फतेह किया है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था इस साल, तो आप याद रखेंगे अनीता कुंडू को। हरियाणा में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया गया, ये चंडीगढ़ से किया गया, इसको आप याद रखेंगे। कहां से? चंडीगढ़ से किया गया। और इस योजना का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री ने किया, और इसको जो है नाम जो दिया गया है वो आस नाम दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला। हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? बाल विकास योजना, आप याद रखेंगे, बाल विकास योजना या फिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसका दूसरा नाम है इस योजना का। इसके अलावा एक और योजना भी है, उसको भी आप याद रखेंगे, हरिहर योजना। ये भी अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू की गई है अपने हरियाणा में, और इन योजनाओं के तहत बच्चे की स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा तक सभी इंतजाम करवाए जाएंगे। दोनों योजनाओं को आप याद रखेंगे। किस योजना के तहत पशुपालक दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित कर सकेंगे? जो कि छोटे पशुपालक हैं उनके लिए
हाईटेक मिनी डेयरी योजना यहाँ पर हरियाणा ने लॉन्च की है। हाईटेक मिनी डेयरी योजना, जो छोटे पशुपालक हैं जो डेयरी खोलना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल हाईटेक मिनी डेयरी योजना लॉन्च की है हरियाणा सरकार ने, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अगला, हरियाणा के किस जिले में लड़कियों के ITI एडमिशन लेने पर 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो ये मेवात में, कहां पर? मेवात में दी जाएगी, जो कि लड़कियों के ITI एडमिशन लेने पर ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितनी? 1000 रुपए। हरियाणा अफ्रीकी कॉन्क्लेव की बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? ये पंचकुला में हुई थी। और अफ्रीकी देश जो थे ये 12 देश थे, यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था 12 देशों ने। तो ये बैठक हरियाणा और अफ्रीकी देशों के बीच में हुई थी। कहां पर? पंचकुला में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 46वां, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो सुशासन परिणाम वर्ष, जो कि ऑप्शन किसमें है? बी में, ऑप्शन बी में है। सुशासन परिणाम वर्ष 2021 को मनाया गया है हमारे हरियाणा में। 2020 में जो मनाया गया था वो सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया गया था, याद रखेंगे। 12वीं कक्षा के किस जिले के रहने वाले हितेश्वर शर्मा ने CBSE बोर्ड में ऑल इंडिया में प्रथम रैंक हासिल की है? तो ये हासिल की है कहां के? पंचकुला के रहने वाले हैं। कौन? हितेश्वर शर्मा। नाम आप याद रखेंगे। CBSE बोर्ड में इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रथम रैंक हासिल की है। कहां से? पंचकुला से हितेश्वर शर्मा। स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? 14 पुलिस अधिकारियों को। और जांच में उत्कृष्टता लाने के लिए स्पेशल 4 पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर अलग से सम्मानित किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। मुख्यमंत्री विवाह शगुन के तहत अब कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो अब ये 71,000 रुपए दी जाएगी। कितनी? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे राज्य में नवविवाहित जोड़ा जो होगा वो 30 दिनों के अंदर अपना विवाह पंजीकरण करवाएगा तो उसको 1100 रुपए, यानी दंपत्ति को 1100 रुपए और एक मिठाई का डब्बा भी दिया जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हाल ही में हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम किसके नाम पर कर दिया गया है? तो अब ये महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना जाएगा हिसार हवाई अड्डा। इसका नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है। और देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज हरियाणा के किस जिले में बनेगी? हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी सोनीपत होगा। तो फ्रेंड्स ये थे पिछले साल के टॉप 51 क्वेश्चंस जो कि हरियाणा करंट अफेयर से थे। और ऐसा नहीं है कि इन 51 के अलावा कोई टॉप क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ मैंने जानबूझकर इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, कि जैसे कि हमारे अभी नियुक्ति हुई थी पीछे बंडारू दत्तात्रेय की हमारे राज्यपाल के तौर पर, तो ये सभी को पता होगा, कॉमन से क्वेश्चन है ना। और बंडारू दत्तात्रेय के बारे में आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो किस राज्य से हैं, हमारे हरियाणा में वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, साथ ही साथ में उन्होंने हमारे हरियाणा में कब शपथ ली राज्यपाल की। तो सब डिटेल जो है बंडारू दत्तात्रेय के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको अगर कंप्लीट करंट अफेयर हरियाणा देखनी है तो मैंने वो भी वीडियो डाली हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लगभग 2 घंटे की वीडियो है वो, तो वो भी देख लीजिएगा। और यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।